भारत में चार धाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि मोक्ष की राह मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अब इस पवित्र धाम पर भी धोखे का साया मंडरा रहा है। आज के समय में चार धाम यात्रा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन से लेकर होटल और हेलीकॉप्टर बुकिंग तक सब कुछ ऑनलाइन होता है और यही मौका बन जाता है ठगों के लिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी चेतावनी दी है कि यात्रा के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। सबसे बड़ा स्कैम होता है फेक वेबसाइट स्कैम। ठग बिल्कुल असली वेबसाइट जैसी वेबसाइट बना लेते हैं जिस पर सरकारी लोगो, फोटो, डिजाइन सब कुछ असली जैसा लगता है और जैसे ही आप बुकिंग करने जाते हैं आपसे पूरी पेमेंट एडवांस में ली जाती है, लेकिन असल में वेबसाइट नकली होती है और पैसे जैसे ही ठग लिए जाते हैं। दूसरा सबसे खतरनाक स्कैम है हेलीकॉप्टर बुकिंग फ्रॉड, खासकर केदारनाथ के लिए, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर की डिमांड बहुत अधिक होती है। टिकट ठग VIP सीट, लास्ट और डिस्काउंट ऑफर के नाम पर लोगों को फंसाते हैं और व्हाट्सएप या फिर कॉल पर पेमेंट मांगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल से ही होती है, बाकी सब फ्रॉड है। तीसरा स्कैम है फेक होटल बुकिंग। पीक सीजन में जब होटल मिलना मुश्किल होता है तब लोग जल्दी किसी भी वेबसाइट से बुकिंग कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि कोई होटल ऐसा है ही नहीं। इतना ही नहीं, ठग अब सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लिमिटेड सीट, अर्जेंट बुकिंग, लास्ट जैसे मैसेज भेजकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं ताकि आप बिना सोचे समझे पेमेंट कर दें। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पुलिस को फेक वेबसाइट और अकाउंट्स ब्लॉक करने पड़ रहे हैं। तो सवाल ये है, इनसे कैसे बचा जाए? सबसे पहली बात है, हमेशा सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा, अगर कोई भी एजेंट व्हाट्सएप और या फिर पर्सनल UPI पर पेमेंट मांग रहा है तो समझ जाइए ये स्कैम है। तीसरा है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जाकर करें, कोई भी शॉर्टकट या फिर VIP एंट्री जैसे जाल में ना फंसे। और सबसे जरूरी बात है कि कभी भी जल्दी या फिर लालच में आकर फैसला मत लीजिए, क्योंकि स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार यही होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये चार धाम यात्रा इतनी खास क्यों मानी जाती है कि लोग हर मुश्किल उठाकर भी यहाँ पहुँचते हैं। चार धाम यात्रा यानी चार पवित्र धाम, जो जीवन में चार महत्वपूर्ण पड़ावों का प्रतीक माना जाता है। यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री, जहाँ गंगा नदी का पवित्र प्रवाह माना जाता है। केदारनाथ, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है आदि शंकराचार्य ने इन चार धामों की स्थापना की थी ताकि इंसान जीवन के अंत में मोक्ष की ओर बढ़ सके। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की मानी जाती है। जब कोई भक्त इन चार धामों के दर्शन करता है तो माना जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज जहां एक तरफ ये यात्रा आस्था और विश्वास का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ठगी का जरिया बना चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ भगवान पर ही नहीं बल्कि अपनी समझदारी पर भी भरोसा रखें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। तो अगर आप भी चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान रहें और जागरूक रहें और सही रास्ते का चुनाव करें, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपकी जिंदगी का सबसे पवित्र अनुभव हो सकता है। अगर आप चार धाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ जरूरी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी यात्रा को खराब कर सकती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है, चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री होता है। अगर कोई आपसे इसके लिए पैसे मांग रहा है तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। किसी भी परेशानी से आप सीधे ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और याद रखें कि भारतीय श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं यात्रा के सही क्रम की। बहुत लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन असली क्रम है पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ और अंत में आता है बद्रीनाथ धाम। यही पारंपरिक और सही क्रम माना जाता है। एक और बहुत जरूरी बात है, कभी भी किसी एजेंट या फिर थर्ड पार्टी के जरिए रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। आजकल ज्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू होता है। अपना कंफर्मेशन SMS ID हमेशा सेव करके रखें, क्योंकि आपकी असली पहचान यात्रा के दौरान होती है। और गूगल मैप पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिलने वाले सस्ते ऑफर अक्सर जाल होते हैं।
किसी भी कॉल पर भरोसा कर तुरंत पेमेंट ना करें। हमेशा सिक्योर पेमेंट गेटवे का ही इस्तेमाल करें और पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम कंफर्म कर जरूर कर लें। सबसे जरूरी है कि एडवांस देने से पहले अपनी बुकिंग कंफर्म कर लें और अगर कोई डील बहुत ज्यादा सस्ती लग रही है तो समझ जाइए उसमें जरूर कोई रिस्क हो सकती है। तो अगर आप भी सच में 4 धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकती है। और सही तैयारी के साथ ही अपनी यात्रा करें, आपकी ये यात्रा सच में पवित्र और यादगार बन सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।